स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। ये छोटी गवार ऐसे कहाँ जा रही है? ये राधा पुलिस स्टेशन क्यों जा रही है? कहीं वो द्रुपति से तो मिलने नहीं जा रही? जब राशि को पता ना होगा। शांत થઈ जा दीकरा, बहुत रोली है तू। अब शांत થઈ जा। गोपी बहन मुझे माफ कर दीजिए। आपने हमेशा ही मेरा भला चाहा और मैंने आपको हमेशा ही गलत समझा। हमेशा ही आपके साथ बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं राधा, तू मुझसे क्यों माफी मांग रही है? तुझसे कोई गलती नहीं हुई है। जो भी हुआ वो सिर्फ परिस्थितियों के कारण हुआ, जिसमें तेरी कोई गलती नहीं। तो बस रोना बंद कर। हाँ? माझी और राशिबेन का सहारा नहीं होता तो इतना बड़ा राज ही रह जाता। और ये सच कभी किसी के सामने नहीं आता। मेहमान जी, आपने इन दोनों का जीवन बर्बाद होने से बचा लिया। मधुबेन, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने जो कुछ भी किया वो मेरा फर्ज था, क्योंकि असली गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए। और सच कहूं तो इतना बड़ा कार्य मैं अकेले कर ही नहीं पाती। यदि जिगर, अहम, राशि, धवल जी इन सब का मुझे साथ न मिलता। ये हम सबकी सांझी मेहनत का फल है। जब परिवार की नई पीढ़ी जिम्मेदार हो जाती है तो वो अपने बड़ों की परेशानियां कम करना चाहते हैं। हाँ बा, आपने बिल्कुल सही कहा। एनो मतलब उमंगना भूतनो तमे लोकोए नाटक कर्યું। भूत है ही नहीं। हाँ उर्मिलाबेन, तृप्ति से सच उगलवाने का यही एक तरीका था। वैसे भी भूत प्रेत जैसा कुछ होता ही नहीं है। हमें इन बातों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए। वही तो, अरे मैं मधुबेन को कब से कहे जा रही हूँ कि भूत कुछ होता ही नहीं है, पर ये है कि मेरी बात मानती ही नहीं है। बहुत जल्दी समझ गई आप उर्मिलाबेन। हाँ? पर एक बात तो बताइए, आपने ये गले में लहसुन की माला क्यों पहनी है? ठाकुर जी की असीम कृपा से आज मेरी बेओ दीकरियां सकुशल इतनी बड़ी मुसीबत से निकल आई। सही कह रहे हो बनेवी जी, लेकिन राधा को इतने बड़े दुख से बाहर आने में थोड़ा समय और लगेगा।
हाँ मोटा भाई, आप ठीक कर रहे हैं। क्या किया तूने? हाँ, फिर से एक कप तोड़ दिया। अरे तने कितनी बार कहूं छे कि ये चाल है तेरा पीहर नहीं, जो हमारा नुकसान करती रहती है। भाई आप खामखा मुझे क्यों सुना रही हैं? और गलती अकेले मेरी नहीं है। आप क्यों मुझसे टकराए? आप देख के नहीं चल सकती? तू भी तो देख के चल सकती थी। 2013 भी चला गया, 2014 आ भी गया, मगर इन सास बहू का झगड़ा वहीं का वहीं डटा हुआ है। ये कभी नहीं सुधर सकती। मोटा भाई, इन दोनों को सुधारने का एक उपाय है मेरे पास। क्या 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 क्या? राशि, गोपी वो कहाँ है? राधा भी नहीं दिखाई दे रही। काकी जी वो गोपी राधा को बुलाने ही गई है, दोनों आते ही होंगे। माँ जी, राधा। क्या हुआ राधा को? काकी जी राधा अपने कमरे में नहीं है। हो सकता है वो वॉशरूम में हो। नहीं हिम जी, मैंने अच्छी तरह से देखा, राधा कहीं भी नहीं है। राधा बिना बताए कहाँ जा सकती है? शुक्र છે મારી પાસે બાબાજીનો આપ્યો મંત્ર હતો, जिसकी वजह से उमंग वाले मामले में मैं बच निकली। वरना उस काकड़ी ने तो मुझे जेल में चक्की पिसवाने की पूरी तैयारी कर ली थी। ऐसे घर में धुआं फेंकने से बुरी बला घर में फटक तक नहीं सकती। हाँ, साथे साथे मतलब एक नई मुसीबत। किंजल, एक बात कहूं, तुझे अपने जीवन में अब आगे बढ़ना चाहिए। ये मधुरी छोटी काकड़ी को क्या पट्टी पड़ा रही है? कुछ तो करना होगा। हाँ। शू करूं? आंटी, मैं आपका मतलब समझी नहीं। मैं ये कह रही हूँ कि अब समय आ गया है कि भाई भाभी, अरे भाभी, किंजल जा बेटा, पोछा ले आ। फर्श पे पानी गिरा है, उसे साफ कर दे, नहीं तो कोई फिसल जाएगा। जा। जी आंटी। भाभी, क्या हुआ? ठीक तो हो ना? चोट लगी है? दिखाओ कहाँ चोट लगी। पहला तमे मने ए कहो कि क्या पट्टी पढ़ा रही थी आप मेरी बहू को। देखिए मधुबेन, मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ और अब भी बोल रही हूँ, आपके मगज में जो नए नए विचार आ रहे हैं ना, वो आप अपने मगज तक ही रखो तो अच्छा है। ओह, तो ये थी तुम्हारी नई नौटंकी। तो मैंने किंजल से बात की तो तुम्हें बुरा लगा, है ना? पर भाभी, इसमें बुराई क्या है? और एक बात सुन लो, बात तो मैं करके रहूंगी, किंजल से भी और धवल से भी। देखती हूँ कौन मुझे रोकता है। हाँ, तो मैं भी देखती हूँ। उमंग के भूत को भगाने के लिए मैंने बाबा से न जाने कितने तंत्र मंत्र सीखे थे। अब इस बिन बुलाए मेहमान को घर से भगाने के लिए भी उसी से पूछना पड़ेगा, नहीं तो ये किंजल के कान भर भर के उसका मगज खराब करती रहेगी। ये राधा गई कहाँ? इसका पता तो लगाना ही पड़ेगा। हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। हो सकता है कि राधा अपनी माँ से मिलने राजपाल नगर गई हो। मुझे लगता है कि हमें मधुबेन को फोन करना चाहिए। माँ का फोन है। यही बताने के लिए किया होगा कि राधा वहीं पर है। जय श्री कृष्णा माँ। गोपी दिकरा, जय श्री कृष्णा। गोपी कैसी है तू? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ आप कैसी हैं? और राधा कैसी है? मेरी बात करा उससे। माँ वो रात। गोपी, क्या बात है बेटा? तू बोलते बोलते चुप क्यों हो गई? राधा ठीक है ना गोपी?
राधा ठीक है ना? उसकी तबीयत ठीक तो है ना? अब हाँ भाई एकदम ठीक है। वो राधा अभी सो रही है, थोड़ी थकी हुई है ना, इसीलिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं थोड़ी देर में वो जब उठ जाएगी तब आपसे बात करवा दूंगी। ठीक है, जय श्री कृष्ण। राधा राजपाल नगर में भी नहीं है, तो फिर गई कहाँ? दुकान बंद है। अरे शुक्र। अरे भाई, अब यहाँ एक शास्त्री जी बैठते थे। अरे वो तो ढोंगी बाबा था, उसकी पोल खुल गई और लोगों ने उसे मार मार कर यहाँ से भगा दिया। छोटी गवार ऐसे कहाँ जा रही है? ये राधा पुलिस स्टेशन क्यों जा रही है? कहीं वो द्रुपदी से तो मिलने नहीं जा रही? जब राशि को पता ना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।